हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी लर्न अबाउट डेमोक्रेसी, जिसका हम आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट आपको बता चुकी हूँ, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, और उसमें मैंने आपको एक स्टडी केस बताया था पाकिस्तान का, है ना। सो उससे कैसे हमने डेमोक्रेसी से रिलेट किया, हमने ये जाना। सेम ऐसे ही आज हम जो सेकंड पार्ट है जिसमें मैं फुल चैप्टर कवर करूंगी, तो आज हम और केस स्टडीज के बारे में जानेंगे, जिसमें हम मैक्सिको का केस स्टडी देखेंगे, ठीक है, और चाइना केस स्टडी के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि उसमें कैसे डेमोक्रेसी वर्क करती है या नहीं करती है, ठीक है, उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। आई होप आप ये टॉपिक अच्छे से समझेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज मुझसे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम एक जो हमारा सेकंड पार्ट है हम वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो वी कैन स्टार्ट द चैप्टर, ठीक है। सो फर्स्ट वी लर्न अबाउट चाइना केस स्टडी, ठीक है, ये एनसीईआरटी का है। तो हम देखते हैं कि चाइना केस स्टडी में क्या हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है, यहाँ पे हुआ ये, चाइना इज ऑफिशियली कॉल्ड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। इट हैज अ वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। जो चाइना थी वहां पे भी वोट्स होते थे, ठीक है, लेकिन वहां पे ओनली वन पार्टी सिस्टम था। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैंने पहले भी बताया है कि वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है, कोई अदर पार्टीज नहीं होती है उसमें कंपटीशन करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। वहां पे इलेक्शंस होती है, लेकिन जो सिटीजन है उनके पास क्या चॉइसेस है, कोई अदर चॉइसेस है ही नहीं, तो उन्हें उन्हीं को वोट करना पड़ता है ना चाहते हुए भी, ठीक है। तो वहां पे वन पार्टी सिस्टम था। ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी, हैज रियल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पे सिर्फ जो चाइना थी वहां पे एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, वन पार्टी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। और वो कौन थी, सीपीसी थी, ठीक है। सीपीसी को क्या बोलते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है। आगे हम जाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी अदर स्मॉल पार्टीज एग्जिस्ट बट दे कैन नॉट कम्पीट फ्रीली विद द कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब इसमें ये बता रहा है कि और भी अदर पार्टीज हैं, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं है कि वो इस कम्युनिस्ट पार्टी से पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि वो इतनी पावरफुल थी कि वो अपने अगेंस्ट में किसी पार्टी को खड़ा ही नहीं होने देती थी, है ना, क्योंकि उसको चाहिए पावर, है ना, उसको पावर चाहिए। अब अगर कोई अदर पार्टीज आ जाएगी तो वो कम्पीट करेगी, तो जो सिटीजन है चाइना की, वो हो सकता है कि वो अदर पार्टीज को वोट करे, तो वो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसे रूल करना है, उसे अपनी मनमर्जी की चीजें करनी है, तो वो कैसे करेगा। तो इसलिए उन्होंने अपने सामने किसी अदर पार्टीज को आने ही नहीं दिया, और कोई डर के मारे आता भी नहीं था, ठीक है। सिटीजन वोट ओनली फॉर वन लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स। वहां पे जो सिटीजन थी वो किसको वोट करती थी, वो सिर्फ एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करती थी। हायर लेवल लीडर्स आर सिलेक्टेड इनडायरेक्टली। जो हायर लेवल्स के जो लीडर्स थे वहां पे सिलेक्ट होते थे, लेकिन वो इनडायरेक्टली सिलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। द प्रेसिडेंट एंड टॉप लीडर्स आर चूजन बाय द नेशनल पीपल कांग्रेस, नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। कि वहां पे जो टॉप लेवल के जो लीडर्स थे वो किसके थ्रू चूज किए जाते थे, वो चूज किए जाते थे नेशनल पीपल कांग्रेस के थ्रू, नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। वो पीपल्स के थ्रू, सिटीजन के थ्रू डायरेक्टली चूज नहीं किए जाते थे, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। तो व्हाई इज चाइना नॉट कंसिडर्ड अ फुल डेमोक्रेसी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो चाइना थी वो एक फुल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, कैसे। तो चलिए हम इसी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पीपल कैन नॉट फ्रीली चूज फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि वहां के जो सिटीजन थी, जो लोग थे, वो डायरेक्टली जो थे वो चूज नहीं कर सकते थे किसको, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी। मतलब वहां पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है ही नहीं, तो वो किसे चूज करेगी, तो उसको जो वो एक स्पेसिफिक कम्युनिस्ट पार्टी थी उसी को चूज करना होता था, ठीक है। फ्री एंड फेयर कंपटीशन बिटवीन पार्टीज डज नॉट एग्जिस्ट। वहां पे जो सिटीजन था वो मतलब बिल्कुल अपने पीओवी के अकॉर्डिंग अच्छे से, मतलब उसका जो कोई भी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है उसे वो चूज नहीं कर सकते थे, तो उनके पास नहीं था ऑप्शन, तो उसको उन्हीं को वोट करना पड़ता था, ठीक है। सिटीजंस हैव लिमिटेड पॉलिटिकल चॉइसेस। उनके पास बहुत लिमिटेड चॉइस थे, क्यों, क्योंकि अगेंस्ट में कोई और पार्टी वोट मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है, तो वो किसे वोट करेंगे, ठीक है। द कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल्स मेजर गवर्नमेंट डिसीजंस। वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनके पास प्रॉपर कंट्रोल था, तो वो जितने भी मेजर डिसीजंस होते थे वो कौन लेती थी, वो वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो लेती थी, ठीक है। इलेक्शंस डू नॉट प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। और जैसे कि हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जब वहां पे इलेक्शंस होता था तो ऐसा नहीं था कि उस इलेक्शंस के थ्रू उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है जो वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ऐसा भी नहीं था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि वहां पे जो अगर कंट्री में जो रूल कर रहा है वो एक स्पेसिफिक कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी के पास सारी पावर है। सिटीजंस को ये अपना पीओवी रखने का है ही नहीं, कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख ही नहीं सकते गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको करनी अपनी है, हमारी कोई सुननी नहीं है उसको, है ना। तो उनके पास बेचारों के पास चॉइसेस ही नहीं है कि वो किसको वोट करे, है ना।
मतलब उनकी मांगे भी कौन सुन रहा है? कोई भी नहीं सुन रहा, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसको पता है मेरा अगेंस्ट कोई है नहीं, तो वो जो मर्जी मन करता है वही करती है, और वहां के सिटीजन को सुनना पड़ता है बिकॉज दे डोंट हैव चॉइस, है ना। तो ये एक पॉइंट आ गया है, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। मैं की पॉइंट बता देती हूँ, ठीक है। तो की पॉइंट क्या कह रहा है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। हैविंग इलेक्शंस अलोन डज नॉट मेक अ कंट्री डेमोक्रेटिक, है ना। अब यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि जो इलेक्शंस है, सिर्फ इलेक्शंस ये नहीं बताता कि वो जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, बिकॉज इट हैज अ रीजन। क्या रीजन है? बिकॉज पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू चूज अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री वही कहलाती है जिसमें पीपल के पास, सिटीजन्स के पास चॉइसेस होता है कि वो अपने फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज को चूज करके अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, ठीक है, वो उसे एक कंट्री को रन करने के लिए चूज कर सके, है ना। अब चाइना में ऐसा ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, बिकॉज दे डोंट हैव अदर ऑप्शंस, है ना। एक ही पार्टी है, वो भी कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी है ना। वन पार्टी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, तो उसके पास सारी पावर्स है, और अगर छोटी मोटी कोई पार्टियां है भी तो वो डर के मारे उनके अगेंस्ट में खड़ी ही नहीं होती है, बिकॉज सारी पावर्स उनके पास है, ठीक है। तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाती, है ना। अगर हम ये देखिए अभी तक जो चाइना का जो केस है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ये बिल्कुल भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मैक्सिको केस स्टडी के बारे में बताना चाहूंगी कि मैक्सिको में क्या हुआ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैक्सिको में हुआ ये कि मैक्सिको हेल्ड रेगुलर इलेक्शंस एवरी 6 years, ठीक है। मैक्सिको में इलेक्शंस होते थे हर 6 साल में, ठीक है। वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं हर 6 साल में, लेकिन इलेक्शंस अपीयर टू बी फ्री, ठीक है। मतलब हमें तो ऐसा लगता था ये देख के कि वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे इलेक्शंस हो रहे हैं वैसे ही हो रहे हैं, बट रियलिटी कुछ और थी। क्या रियलिटी थी? हाउएवर फॉर ऑलमोस्ट 70 years वन पॉलिटिकल पार्टी, द इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, वहां पे एक पार्टी थी, ठीक है, पीआरआई, वही काफी टाइम तक रूल करती रही। हमें देखने में ऐसा लग रहा था कि वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं हर 6 years में, जहाँ पे और भी अदर पार्टीज है, बट ऐसा नहीं था। वहां पे एक ही पार्टी थी जो रूल करी थी। वो कौन सी पार्टी थी? आप देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, पीआरआई, जो पावर में काफी टाइम तक थी, ठीक है। अगर हम देखेंगे अपोजिशन पार्टी एग्जिस्टेड बट हैड एवरी लिटिल चांस ऑफ विनिंग, ठीक है। मतलब इसमें हो क्या रहा था कि अपोजिशन पार्टी थे और भी कॉम्पिटिटर थे उनके अगेंस्ट में, पर उनके पास उन्हें वो चांस ही नहीं मिलता था कि वो आके इस पार्टी के साथ कॉम्पिटिट करे, ठीक है, कम्पीट करे और वो जीते। क्योंकि ये जो पार्टी थी जो इतने टाइम से चली आ रही है, ठीक है, तो वो क्या करती थी, वो जो भी अपने फायदे के लिए, मतलब वोट में जो भी मशीनरी का यूज करते हैं, वो अपने आप को जिताने के लिए, उसके पास सारी पावर है तो वो खुद को ही वोट करती थी, मतलब लोगों को इन्वॉल्व करती थी और वो खुद ही जीती थी। तो अदर पार्टीज कैसे जीतेगी ना। वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं पर वो अपनी पावर का यूज करके वो खुद को ही जिता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा देखने में लगता था कि मैक्सिको में कि वोट हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं था रियलिटी में, ठीक है। द रूलिंग पार्टी ऑफ्टन यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज टू इन्फ्लुएंस इलेक्शंस। जो रूलिंग पार्टी थी वो क्या करती थी, वो जो जितने भी गवर्नमेंट के थ्रू जो भी पावर्स है उसका यूज करके खुद को विन कराती थी, ठीक है, और वो इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करती थी बिकॉज द यूज ऑफ पावर्स, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि वहां की जो मीडिया थी और एडमिनिस्ट्रेशन थे वो भी किसको वोट करते थे? वहां की जो रूलिंग पार्टी थी उसको ही वोट करते थे। मतलब ऑफकोर्स अगर वो इतने टाइम से रूल करते हुए आ रही है तो जो वहां की जो मीडिया है या फिर वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके लिए काम करेगा? ऑफकोर्स ये पावर में, अगर मैं भी किसी की इंप्लॉय हूं और वो पावर में, तो मैं उसकी बात सुनूंगी बिकॉज दे हैव पावर, है ना। तो सेम चीज मैक्सिको में था कि वहां पे पावर तो थी, किसके पास थी? रूलिंग पार्टी जो थी, जो कम्युनिस्ट बोल रही हूं मैं, जो वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी थी पीआरआई, उनके पास पावर थी, ठीक है, उनके पास पावर थी कि वो रूल करते आए, ठीक है। तो इसी के साथ जो हम मैक्सिको का केस देखेंगे कि बस वो दिखने में लग रहा था कि वहां पे हर 6 साल में वोट हो रहा है, ये इलेक्शन हो रहे हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं था। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे कि व्हाई वाज मैक्सिको नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी। जो मैक्सिको थी वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों नहीं थी, हम इसके बारे में देखेंगे। बिकॉज इलेक्शंस वेयर नॉट कंप्लीटली फेयर, क्योंकि वहां पे इलेक्शंस क्या फेयर नहीं थे, ठीक है। द रूलिंग पार्टी हैड एन अनफेयर एडवांटेज, उनके पास काफी सारे क्या थे? एडवांटेजेस थे। रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग इलेक्शंस टू रूल द कंट्री, ठीक है। अब ऑफ कोर्स वो इतने टाइम से आ रही है रूल करते हुए, तो उसके पास पावर से और उसके अगेंस्ट में कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और अगर वो होती भी थी तो वो आके उनसे कम्पीट नहीं करती थी, ठीक है। अभी इसी के साथ हम देखेंगे अपोजिशन पार्टीज कुड नॉट कम्पीट इक्वली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दे आर नॉट कम्पीट इक्वली बिकॉज दे डोंट हैव पावर, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। पीपल डिड नॉट ऑलवेज गेट अ जेन्युइन चॉइस। वहां के जो सिटीजन थी दे डोंट हैव चॉइस टू चूज द पीपल, है ना, ठीक है। और वहां के जो इक्वल पॉलिटिकल कंपटीशन था वो वाज मिसिंग था। मतलब एक तरीके से वहां पे उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया हुआ था कि भाई यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, आप आइए वोट करिए, लेकिन अगेंस्ट में कोई पार्टी ही नहीं है, और अगर वो है भी तो वो कम्पीट नहीं करिए। तो सिटीजन के पास क्या चॉइस है? सिटीजन के पास यही चॉइस रहता है कि भाई जो पार्टी है
जो कम्युनिस्ट पार्टी है एक, हम उसी को वोट करें। तो ये चीज, तो अगर हम इस केस में भी देखेंगे कि वहां की जो कंट्री थी वो डेमोक्रेटिक नहीं थी, और सिर्फ इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं होता कि वो एक कंट्री डेमोक्रेटिक है। आई होप आपको इन केस से समझ आ रहा होगा कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको की पॉइंट, आपको थोड़ा सा मैं की पॉइंट बता देती हूँ, ठीक है। तो की पॉइंट क्या कहता है? की पॉइंट कहता है डेमोक्रेसी रिक्वायर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या कहता है कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, ठीक है। और वहां पर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वहां पे? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी, ठीक है। वेयर एवरी पॉलिटिकल पार्टीज गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू कम्पीट, है ना। एक डेमोक्रेटिक कंट्री वो कहलाएगी जहां पे उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए टू कम्पीट द अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक, एक डेमोक्रेसी का पहचान है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मैक्सिको के बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो अभी तक हमने यही देखा कि मैक्सिको क्या कर रहा है। मैक्सिको में इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। मैक्सिको हैड इलेक्शंस बट दे वे आर नॉट कंप्लीटली फ्री एंड फेयर। व्हाई? बिकॉज वन पार्टी डोमिनेटेड अदर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। वहां पे इलेक्शंस हो रहे थे लेकिन वो फेयर तरीके से नहीं हो रहे थे, बिकॉज एक ही पार्टीज थी, वो काफी टाइम से रूल करती हुई आ रही थी, ठीक है। तो जो अदर पार्टीज थी उनको चांस ही नहीं मिला कंपीट करने का, है ना। सो हम मैक्सिको के केस से ये जान सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं आपको शॉर्ट में कंपैरिजन बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो चाइना और मैक्सिको दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं, है ना। तो चाइना में क्या था? वहां पे था वन पार्टी सिस्टम, है ना, क्योंकि वहां पे एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है। उनके अगेंस्ट में कोई पार्टी नहीं थी, वो किसी को खड़ा ही नहीं होने देते थे, ठीक है। तो पीपल के पास क्या था? उनके पास दे डोंट हैव चॉइस टू वोट द अदर पार्टीज, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ता था? वो जो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी उसे ही वोट करना पड़ता था, ठीक है। मैक्सिको में क्या था? मैक्सिको में मल्टी पार्टी सिस्टम था, ठीक है। वहां पे चाइना में क्या था? नो रियल पॉलिटिकल चॉइस, वहां पे कोई उनको पॉलिटिकल चॉइस नहीं था, ठीक है। यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम थी, पर वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे, है ना, क्योंकि वहां पे एक ही पार्टी थी जो काफी टाइम से रूल करती हुई आ रही है, और उन्होंने ऐसा इन्फ्लुएंस कर दिया है कि वो किसी और अदर पार्टीज को चूज ही नहीं करने देते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास इतनी ज्यादा पावर हो गई है। लेकिन चाइना में उन्होंने किसी अदर पॉलिटिकल पार्टीज को आने ही नहीं दिया, बिकॉज दे डोंट वांट कि कोई उनके अगेंस्ट खड़ा हो। तो वहां पे वन पार्टी सिस्टम था, जो वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां की पार्टी क्या थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। यहाँ की पार्टी क्या थी? यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन वहां की जो पार्टी है, जो पीआरआई पार्टी है, जो मैंने बताया, वो बहुत ज्यादा डोमिनेटेड थी, कि अगेंस्ट में कोई पार्टी जो आती थी वो वो कम्पीट ही नहीं करती थी, ठीक है। वहां की जो पार्टी थी, चाइना की पार्टी क्या थी? वो एक कंट्रोल पॉलिटिक्स था, ठीक है। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो क्या करती थी? वो कंट्रोल करके रखती थी वहां के सिटीजन्स को कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको हमें ही वोट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे उन्होंने इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया हुआ था कि जो सिटीजन थे वो उन्हें ही वोट करते थे, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्शन कब से हो रहे हैं? फॉर 17 ईयर से हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्शंस नॉट फुली कॉम्पिटिटिव, ठीक है। चाइना में जो इलेक्शंस है वो प्रॉपर तरीके से कॉम्पिटिटिव नहीं थे, क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई पार्टी थी ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं पर वो फुली फेयर तरीके से नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे नॉट अ कंप्लीट डेमोक्रेसी। यहाँ पे अगर हम देखा जाए चाइना में, तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी को मौका ही नहीं दिया। वो बहुत ज्यादा डोमिनेटेड थे, ठीक है। वो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी को ही आगे लेके आते थे, उन्होंने अपने अगेंस्ट किसी को नहीं रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन मैक्सिको में क्या था कि वहां पे सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, कि यहाँ पर भी कंप्लीटली डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टी रूल करती हुई आ रही है, उसके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे वो 70 साल से एक ही पार्टी अगर कंपीट करती हुई आएगी तो कौन उस पार्टी के आगे खड़ा होगा, है ना। जिसने ऑलरेडी अपना ऑरा बना लिया है, तो उसके अगेंस्ट में कोई पार्टी कैसे खड़ी होगी, है ना। तो बस तरीका अलग है, लेकिन चाइना हो या मैक्सिको हो, दोनों में हमें यही देखने को आया कि दे आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको 3 केसेस बताया, जिसमें मैंने आपको पाकिस्तान का केस बताया, ठीक है, मैंने आपको चाइना का केस बताया, मैंने आपको मैक्सिको का केस बताया। तो ये 3 केसेस में आपने जाना कि कैसे ये कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। तो आप इंडिया से भी रिलेट कर सकते हैं कि इंडिया कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है, और ये बाकी जो 3 मैंने स्टडी केसेस बताए, ये कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो आप इन की पॉइंट को अच्छे से याद करेंगे, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ आ जाए, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे जाएंगे।
तो हम फाइनल कंक्लूजन पे जाते हैं, ठीक है, जिसके साथ में आपका ये जो चैप्टर है मैं ये क्लोज करूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अ कंट्री कैन बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक ओनली व्हेन, तो कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन यही कहता है कि एक कंट्री तभी ही डेमोक्रेटिक कहलाएगी जब पीपल फ्रीली चूज देयर लीडर्स, जब सिटीजन्स कह लो या पीपल कह लो, जब वो अपने अकॉर्डिंग अपने फेवरेट पर्सन को चूज कर सकते हैं, है ना, वही डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी, है ना। इलेक्शंस आर फ्रीली एंड फेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्शन जो है वो बहुत फ्री होने चाहिए और फेयर होने चाहिए, है ना, जिसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी कम्पीट, एक डेमोक्रेटिक कंट्री वही कहलाती है जिसमें एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होगी, वो आपस में कम्पीट करेगी, वही पॉलिटिकल कंट्री कहलाएगी, ठीक है, और वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी, ठीक है। एवरी सिटीजन हैज इक्वल वोटिंग राइट्स, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कब कहलाएगी, जब जिसमें हर सिटीजन के पास, हर पीपल के पास वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है, जिसके पास ये अधिकार है, मतलब उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक क्या कहलाता है, डेमोक्रेटिक यही कहता है कि ऑल आर इक्वल, है ना। तो ऑल आर इक्वल मींस वी हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, है ना। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री की पहचान है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है, आपने मेक्सिको में देखा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आपने चाइना में देखा कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो आप इन सब चीजों से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ, जो गवर्नमेंट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो गवर्नमेंट है वो किस चीज को फॉलो करेगी, वो फॉलो करेगी रूल्स ऑफ लॉ को, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज बनाए गए होंगे, कि पहली बात तो लॉज किसके लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि एक कंट्री उस लॉ को फॉलो कर सके और उस लॉ के अकॉर्डिंग ही वो कंट्री रन करती है ना। लॉज क्यों बनाए जा रहे हैं, ताकि आपका और मेरा ग्रोथ हो और हम एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा सके, है ना, तो इसलिए लॉज बनाए गए हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा और सिटीजन को, वो लॉ फॉलो करेगी, तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री की पहचान है, ठीक है। द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन आर प्रोटेक्टेड, जिस भी कंट्री में सिटीजन्स को उनके राइट्स मिले होंगे, ठीक है, और वो फ्रीली तरीके से किसी भी फील्ड में जाके काम कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट के सामने रख सकती है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें एग्जांपल आप किसका ले सकते हैं, बेस्ट इंडिया का, ठीक है। तो इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, व्हाई, बिकॉज वी हैव राइट्स टू शो आवर ओपिनियंस, है ना, एंड हम गवर्नमेंट से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। वहां पे वी हैव मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, दे कम्पीट टुगेदर, है ना, आपस में वो कम्पीट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट वो हैं जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री की पहचान को बताते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन यही अभी तक हमने देखा कि जो मैक्सिको था, चाइना था, ठीक है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, क्योंकि वहां पे जो एक पार्टी थी वही काफी टाइम से रूल करती हुई आ रही है, उन्होंने अपने अगेंस्ट किसी पार्टी को मौका ही नहीं दिया, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ ये टॉपिक एंड हो गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ऑलवेज आपको आंसर करूंगी। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू।